बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सौंफ का इस्तेमाल 3 दिन इस तरीके से करें, शुगर, पेशाब, पेट और जोड़ों के दर्द में राहत मिलने वाली है। तो वीडियो पे बने रहें बिना स्किप किए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी मामूली सी दिखने वाली चीज़ के बारे में जो कि लगभग हर रसोई में होती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये है सौंफ। सौंफ के फ़ायदे तो लगभग जानते होंगे काफ़ी लोग कि ये पेट को ठंडा करती है, हाजमा दुरुस्त करती है। लेकिन अगर सौंफ को 3 दिन सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये शुगर, पेशाब की बार बार आने की या थोड़े थोड़े आने की परेशानी को और पेट बाहर निकलना और पूरे शरीर के दर्द में काफ़ी हद तक राहत दिला सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों और जो भी हमारे एल्डर्स हैं, सबके लिए ये बहुत ही काम की है। खासकर बुज़ुर्गों के लिए सौंफ क्या करती है शरीर में, ये सबको पता नहीं होगा। दोस्तों, आयुर्वेद में सौंफ को ठंडी और सफाई करने वाली औषधि यानी दवा माना गया है। सौंफ देखने में तो ये एक बीज है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे हासिल होने वाले हैं। खून की गर्मी कम करती है, जैसे आपके चेहरे पर या बदन में दाने निकलने लगते हैं तो ये अगर आप रेगुलर खाते रहेंगे तो ये खून की गर्मी को कम कर देगी। पेट और आंतों की सफाई करती है, पेशाब की जलन में आराम, सूजन और दर्द कम करती है। ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए सौंफ बहुत फ़ायदेमंद है और इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो वज़न भी कम करती है। इसकी वीडियो मैंने कई वीडियो में इसके बारे में बताया भी है, वज़न कैसे कम करें सौंफ खाकर। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहला फ़ायदा, शुगर में सौंफ का असर। बहुत से लोग कहते हैं मेरी शुगर 250 से 300 पर रहती है और दवा लेने के बाद भी पूरा कंट्रोल नहीं आता। दोस्तों, सौंफ कोई जादू नहीं है, लेकिन ये शुगर को संतुलन में रखने का काम कर सकती है, मदद कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो 250 से 300 पे रहती है वो डाउन हो सकती है 180 और 150, 180 करीबन रहेगी आपकी। इसको आप रेगुलर खा के देखें, किस तरह से खाना है या पीना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये खून की गर्मी और सूजन को कम करती है। तरीका है सिर्फ 3 दिन का प्रयोग और उसके बाद आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आने वाला है। कैसे करना है? रात को 1 चम्मच सौंफ और 1 गिलास पानी, यानी 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह उसी पानी को छान कर पी लेना है। आप चाहे तो हल्का सा गर्म कर लें या पका कर थोड़ा ठंडा कर लें और फिर पी लें। ये आपके वज़न को भी, वेट को भी लॉस करेगा। अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पी लें और नहीं तो ठंडा करके पी लें। फ़ायदा, शुगर धीरे धीरे संतुलन में लाने लगती है। दवा चल रही हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। अगर शुरुआत है तो आप इससे कंट्रोल कर लें, वरना अगर रेगुलर दवा चल रही है तो डॉक्टर से पूछ लें कि क्या हम सौंफ का पानी पी सकते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपकी सेहत के लिए बेहतर है, सेहत से कोई समझौता नहीं। पेशाब का मसला और जलन, उम्र बढ़ने के साथ बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना या फिर रुक रुक कर पेशाब, यह बहुत आम समस्या हो गई है। बच्चों को हो रहा है, बड़ों को हो रहा है, थोड़ा 1-2 बच्चे जिसके हो गए उसको भी ये चीज़ हो रही है। तो बुजुर्गों के लिए खैर उनका मसाना तो कमज़ोर ही हो जाता है, लेकिन तरीका क्या है? 1 चम्मच सौंफ लेना है और 1 चम्मच खड़ा धनिया। खड़ा धनिया मतलब सूखा खड़ा धनिया। रात भर इन दोनों को पानी में भिगो देना है, जैसे सौंफ को भिगोया था 1 गिलास पानी में, बस वैसे ही, और सुबह पानी को पी लें। फ़ायदा ये कितना ज़्यादा करता है? ये पेशाब की जलन को कम करता है और रास्ता साफ रहता है, यानी पेशाब जो रुक रुक कर आता है वो आपका दूर होता है, वो प्रॉब्लम दूर होती है, पेशाब खुलकर आएगा और जलन भी कम होगी। तीसरा फ़ायदा, निकला हुआ पेट, गैस, कब्ज़ और पेट बाहर निकल आया अगर तो गैस बनती है या कब्ज़ रहती है तो उसकी वजह क्या है? आंतों की गंदगी, यानी
तोंद जैसे लटक रही है ना, ये मोटापा नहीं है, ये आपकी आंतों की गंदगी है। आपका पेट सही नहीं रहता, जो धीरे धीरे गैस बन गई है, स्वेलिंग हो गई है पेट में। तो इसके लिए आपको तरीका क्या है, खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ अच्छे से चबाकर खाएं। फ़ायदा क्या है इससे, आपको फ़ायदा जो मिलेगा ये चबाकर खाने से, और अगर आप चाहें तो सोने से थोड़ा पहले भी चबाकर 1 चम्मच सौंफ को खा लें। बारीक वाली सौंफ नहीं, मोटी वाली सौंफ खा लें और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। फ़ायदा क्या है, 5 दिन में पेट हल्का और अंदर की सूजन भी कम होगी। और बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है तो अगर ऐसे रेगुलर आप करते रहें तो वो चर्बी भी कम हो जाएगी। चौथा फ़ायदा, हर वक्त टांगों का दर्द और बेचैनी। अगर टांगों में दर्द, रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, पैरों में पटकन हो रही है, शरीर भारी रहता है, ऐंठन हो रही है, जकड़न है, तो ये खून की गर्मी का संकेत है। तरीका क्या है, बहुत लोग रेगुलर दवा खाते खाते पेट में जलन होने लगती है, खून उनका गर्म हो जाता है, तो उनके पैरों में ऐंठन रहती है, दर्द रहती है, भारीपन रहता है शरीर में। तो इसके लिए तरीका है सौंफ का पानी दिन में 1 बार, सिर्फ 1 बार आपको यही पानी पीना है जैसे बताया मैंने, सौंफ को भिगो करके। और इससे फ़ायदा मिलेगा, दर्द और बेचैनी में आराम, और नींद भी बेहतर तरीके से आएगी, सुकून की आएगी। तो दोस्तों, सौंफ कब और कितने दिन लें ये भी आप जान लेते हैं, क्योंकि तरीका भी बताया, बनाने का तरीका बताया, फ़ायदा भी बताया। लेकिन बहुत से सवाल करते हैं सब्सक्राइबर्स कि कितने दिन और कैसे खाना है, तो जो भी चीज़ हम बताते हैं उस पे ये सवाल ज़रूर आता है। तो लगातार सिर्फ 3 दिन से 7 दिन खाना है और बहुत ज़्यादा ना लें, सिर्फ 1 चम्मच लेना है। ठंडे असर वाली चीज़ है ये, अगर जिसको बहुत ज़्यादा सर्दी, जकड़न या इस तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है वो लोग नहीं लेंगे। और इस्तेमाल करने से हमेशा पहले डॉक्टर से पूछ लिया करें, ज़रूरी सावधानियां भी ध्यान से सुना करें। लो बीपी वालों को ज़्यादा ना लेना है, नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, कम से कम लें थोड़ी सी। बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो तो भी कम मात्रा में लें। गंभीर बीमारी में डॉक्टर से बिना पूछे ना लें। दोस्तों, सौंफ छोटी चीज़ ज़रूर है, सस्ती चीज़ ज़रूर है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बड़ी बड़ी परेशानियों में राहत देता है। दोस्तों, मैंने इससे पहले 1 साल पहले इसकी वीडियो बनाई थी सौंफ की, और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। और इस सौंफ के बारे में मैंने सिर्फ 1 ही 2 टिप्स उसमें बताई थी, उसमें तो पूरी डिटेल दी है मैंने, और लेकिन फिर भी लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आप भी ट्राई करके देखें। अगर ये जानकारी आपके घर के बुजुर्गों के काम आ सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और हमारे लिए भी सेहत की दुआ किया करें। अल्लाह आप सबको भी अच्छी सेहत से नवाजे, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। धन्यवाद।